क्या क्लास चल रहा था? 31/8/1965। मंगलवार को तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी आत्मिक स्थिति में होकर अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो। तो शांति धाम में भी रहेंगे तो आत्मिक स्टेज में ही रहेंगे, और सुख धाम में भी रहेंगे तो भी कैसी स्टेज में रहेंगे? आत्मिक स्टेज में रहेंगे। अच्छा, चलो ये बहुत अच्छा है। गीत भी सुना और फिर कोई समझाना चाहे तो आकर समझावे। देखो, बच्चों को युक्ति बताते हैं इनको हिराने की। अभी एक ही के ऊपर है, एक आबे सारा दिन इसे एक क्लास के ऊपर समझा दे। समझाने का सारा राज इसमें आ जाता है। अभी गीत तो नहीं बजाना है, परंतु समझ करके समझाना है। ये पुरानी दुनिया है और इस पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। नई दुनिया में क्या था वो भी बताना है। सतयुग में सूर्यवंशी थे, वहाँ 8 जन्म हुए, क्योंकि जन्म पहचाना है 84 का चक्कर पूरा करके। किसी ने कहा नवयुग आया, हम सभी आत्माएं हैं, हम आत्माएं सब सजनिया है एक साधन की। तो कौन सा साधन है? गीत चला है, नवयुग आया, जाग सजनिया जाग। तो साधन कौन है? अरे आत्मा कौन है? रामवादी आत्मा। क्योंकि शिव के साथ तो हम आत्माओं का क्या संबंध है? बाप और बच्चे का ही संबंध है, दूसरा कोई संबंध बनता ही नहीं। हम सब आत्माएं बाप के बच्चे हैं, बच्चियां भी नहीं। जब वो बाप साकार तन में आता है, मुकर्रर रथ में आता है और हम पहचानते हैं, तब अनेक प्रकार के संबंध बन सकते हैं। तो गीत चला, जाग सजनिया जाग। तो कौन सा साधन है इसकी सजनिया है? तो शिव बाबा ब्रह्मा के तन में, अर्थात हमारे पिता जो है उनके तन में आकर के हमको ज्ञान की धारणा कराई गई। उनके कह के दूर क्यों किया?
ये वाणी तो 65 की है। 65 में सुनते जरूर थे, जैसे वेद रचे गए, परंतु वेदों का अर्थ कोई ने नहीं जाना। आज कोई वेद पढ़ता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, अर्थ की तो बात ही दूर। जो हमारा शिव बाबा है, हमारे पिता जो हैं, कौन पिता? शिव पिता। उनके तन में आकर के हमको ज्ञान की धारणा कराई गई। धारणा कब होगी? सुनने से होगी, समझने से होगी। कैसे होगी? समझने से धारणा होगी। अर्थात आज मध्यंत का राज सारा ही बताए रहे। बनना है तो जरूर बाप जो पतित पावन है उनको याद करना है। कौन पतित पावन है? इनको नहीं, जो पतित पावन बाप है उनको ही याद करना है, या फिर दूर कर दिया। तो याद करने से क्या होगा? ये जो हमारे में खाद पड़ गई है वो निकल करके फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। फिर हम अपने शांति राम चले जाएंगे। फिर बाबा हमको सुखधाम में भेज देंगे। अब ये तो सहज बात है। हाँ, अच्छा चलो, तुम्हारी रफ्तार भी समझी। अच्छा आओ, ये करते करते जिनकी बुद्धि नहीं खुलती है वो भी ये करते करते जग जावे। क्या करते करते? जो गीत हैं पुराने पुराने, उन गीतों का अर्थ करते करते उनकी बुद्धि भी खुल जाती। कलयुग पूरा होता है, अभी तो कलयुग है ही, कलयुग के बाद सतयुग पूरा होगा। तो क्या होता है? ये बैठ करके चक्कर का राज समझाएंगे। बाप का तो परिचय जरूर देंगे। बाबा ने परिचय पहले ही समझाया है कि हम फार्म में क्या लिख रहे हैं। किसी ने कहा परमपिता परमात्मा शिव बाबा आकर के हम सभी बच्चों को, जो बच्चे अज्ञान अंधेरे में हैं, अज्ञान की निद्रा में सोए हुए हैं, उस अज्ञान की निद्रा से हमें जगाते हैं कि हे सजनिया या हे बत्तियों, तुम जाग जाओ, अब नवयुग आने वाला है। और नवयुग कौन सा? ऐसे कहते हैं कि यही भारत था जो स्वर्ग था, सोने की चिड़िया थी, वही नवयुग था। उस नवयुग को हम कैसे भूल गए? क्योंकि हम ही जो देवता थे अब कैसे शूद्र बन गए हैं।
उस देवी देवता घराने में हम कैसे सूर्यवंशी थे। तो हे भारतवासियों, आप पवित्र बनो और योगी बनो। पवित्र बनने की रखड़ी बांधो, जिससे कि शिव बाबा से प्रतिज्ञा पक्की हो जाए। ये बाबा, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अब हम पतित नहीं बनेंगे। उनसे योग लगाओ तो योग करने से ये पाप खत्म हो जाएंगे। जो सीधे अक्षर हैं वो भी लगाओ। अच्छा, शाबाश, तुम बहुत अच्छे हो, बुलंद बोलते हो। तो होता क्या है कि ये बोलती रहेगी, करेक्ट करते जाएंगे, बोलती जाएगी, करेक्ट करते जाएंगे। अभी ऐसे नहीं कि मैं उनको छोड़ देता हूँ। फिर हम बोलते हैं कि फिर से शुरू करो। शुरू करके इनको हम करेक्ट करते जाएंगे, फिर बोलेंगे, फिर शुरू करेंगे। मैं इसको छोड़ता नहीं था। 31/8/1965 की वाणी का चौथा पेज। मैं इनको 6 दफा तो रिपीट जरूर कराता। तो इनको जो भी पॉइंट्स भूलते हैं, मैं इनको कम से कम 6-7 दफा जरूर बैठाता और करेक्शन करते जाते ताकि वो देखें कि अभी इनमें सभी आता है या नहीं। अभी ठीक है, क्योंकि मुख्य बात तो समझाने की है ना। फिर उनको बता देते थे, जो देवता बने थे बहुत काल से पिछड़े हुए, वो ही फिर देवता बनेंगे। और जो दूसरे धर्म वाले हैं, संन्यास धर्म वाले, इस्लामी धर्म वाले, वो कोई थोड़े ही स्वर्ग में आवेंगे। या जो सिख हैं वो भी ना हो, पर हाँ, उनमें से जो कन्वर्ट हो गए हैं, तो फिर हम ये पॉइंट देते हैं। उनमें जो हिंदू कह दिए हैं अपन को, अब हिंदू तो ये कोई धर्म है नहीं, ये तो है ही आदि सनातन देवी देवता। परंतु पतित होने के कारण अपन को देवता नहीं कहते, नाम फिरा दिया है हिंदू। तो जैसे कि धर्म भ्रष्ट है, कर्म भ्रष्ट हो पड़े है। हे भारतवासियों, तुम धर्म भ्रष्ट है। कैसे? अपने अपने धर्म को छोड़ दिया। सूर्यवंशियों ने सूर्यवंश को छोड़ दिया, चंद्रवंशियों ने चंद्रवंश को छोड़ दिया, और दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते चले गए। तो धर्म भ्रष्ट हो गए। जब धर्म भ्रष्ट हुए, अपनी देवताई धारणाओं से भ्रष्ट हुए, तो कर्म भी जरूर भ्रष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हर धर्म के अपने अपने कर्म कांड होते हैं। होते हैं या नहीं होते? हिंदू
शरीर छोड़ने के बाद जलाते हैं, और मुसलमान जमीन में गाड़ देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। तो अंतर हो जाता है ना कर्मकांडों में। तो बाप कहते हैं कर्म भ्रष्ट भी तुम बन गए। मिट्टी में मिलाने से क्या होगा, आग में जलाने से क्या होगा? हाँ, और मिट्टी में मिलाएंगे तो जो सड़ान है वो मिट्टी में मिक्स होकर के रहेगी। जैसे कि देखो, ये भगवान से सीखी हुई बातें हैं बताती। तो ये भारतवासियों, ये भाषण है। तो ये भाषण की बातें बाबा समझा रहे। तो घड़ी घड़ी करेक्ट करके वो अक्षर उसमें डालते जाने हैं कि तुम कितने थे, और अभी देखो पूजी से पुजारी हो गए। भारत जो इतना पूजी था, सोने की झड़की थी, अभी देखो पुजारी ठिक्कर की, भित्तर की, गुड़ियों की पूजा, वेस्ट ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी, हिंदी में फिर धन दौलत समय बर्बाद करते, दशा उतरती जाती। बाबा करके ऐसा चढ़ाते हैं, क्या कहते हैं इसको, चढ़ती कला। तो देखो चढ़ती कला आधा कल्प चलती है, फिर आधा कल्प में बिल्कुल ही कलाएं निकल करके तमो प्रधान कार्य बन जाते हैं। बोलते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, इस बात का दान दे, विकारों का दान दे, अपवित्रता का दान दे, तो ये विकारों का ग्रहण छूट जाएगा। तो फिर पवित्र बनो, इसे पवित्र भी बनो, मेरे को याद भी करो, ये बात भी तुम ऐड करो। करेक्ट करना है, यानी वो ब्राह्मणी भी तीखी चाहिए, इसमें बुद्धि हो, तो उनको करेक्ट भी कराती जावे और समझाती भी जावे। किसी बच्चे ने कहा, बाप बैठकर हम बच्चों को समझाते हैं ब्रह्मा के तन द्वारा कि मीठे बच्चे, सिकिंदे बच्चे, लाडले बच्चे, अब नवयुग आया कि आया, इस समय मैं इस पुरानी सृष्टि का विनाश करने के लिए आ चुका हूँ। नवयुग कहा जाता है सतयुग को। बड़ी बनो, छोटी बच्ची मत बनो, बड़ी बनो समझाने वाली। छोटी बच्चियां रिपीट करती हैं और बड़ी बच्चियां अर्थ समझाएंगी। थोड़ा भी चला सकते हैं ना। बोलो, परमपिता परमात्मा शिव, उनकी तो सभी आत्माएं संतान है। आत्माएं सभी शिववंशी हैं, और फिर शिव के पीछे आते हैं कौन? शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उनके साथ साथ कौन आते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आते हैं।
फिर ब्रह्मा द्वारा बाप बैठ करके हम लोगों को ये नॉलेज देते हैं, ज्ञान समझाते हैं, जो मैं समझा रही हूँ। किसी ने कहा निराकार शिव हम सभी आत्माओं अथवा सभी भारतवासी बच्चों को समझाते हैं, हे आत्माओं, हे सजनियों, हे सीताओं। बाबा ने बीच में बोलना शुरू कर दिया। अरे है तो यही सारा ज्ञान, इसमें सब कुछ आ जाता है, सिर्फ उनमें क्या करना है, यही ज्ञान है। उन ज्ञान की बातों में क्या करना है, सिर्फ उनमें थोड़ी थोड़ी सीधी सीधी बातें ऐड करनी है। क्या सीधी सीधी बातें ऐड करनी है? ऐसे क्यों बोला? क्योंकि ब्रह्मा वो तो माता का पार्ट है, प्यार की वाणी ही चलाएगी। और तुम बच्चों को क्या करना है? तुम बच्चे तो शिववंशी हो, सूर्यवंशी हो। तो सूर्य तीखी रोशनी देता है या मध्यम रोशनी देता है? तो ज्ञान में थोड़ी थोड़ी सीधी बातें ऐड करनी चाहिए, ऐड करनी होती है ना। राम के बाण तो पीछे होते हैं ना, तो लगाने चाहिए। तो आज सारा दिन तुम एक ब्राह्मणी, जब इनको फुर्सत मिले तो जो भी हैं एक को भी नहीं छोड़ो। तुम बताओ, अभी बोलो, अभी बताओ। फिर उनको थोड़ा बताओ, फिर उनको मदद करो, चलो आगे। तो उनको मुख से कुछ न कुछ निकलने लगेगा। अगर ये ऐसे धंधे में लगे रहेंगे तो धंधे दौरी से भी छूट जाएंगे। बाकी गहराई में समझाने के लिए ये एक ही गीत बस है, जाग सजनिया जाग, और कोई गीतों की दरकार भी नहीं है। ये गीत के ऊपर आज 2-3 रोज जो भी हो, बस प्रभु के सिमरण इस गीत के ऊपर सबको समझाओ। सब यहाँ आकर के मुरली चलावे। और ये जो जमुना है ना, क्योंकि क्लास तो वो ही कराती है, वो भी बैठे, तुम भी जब जब बैठो तभी ये क्लास करो। दिन में नींद भी भले करें, परंतु एक एक घंटा उसमें 5-6 बिजी हो जाए। फिर दूसरा घंटा दूसरी 5-6 बिजी हो जाए। अभी 2-3 रोज ये जो है यहाँ, तब तक इस गीत के ऊपर सबको बोलो, सबकी जबान खोलो। फिर ये बोलेगी, जितना भी बोले पर बोलती रहे। बाबा के आगे बोलने में थोड़ी लज्जा आएगी, इनके आगे भी बोला जाएगी। देखो
इनको लज्जा आ गई, पीछे लज्जा उतर जाएगी अगर पुरुषार्थ किया तो ऐसे ऐसे करने से इनकी वाणी खुल जाएगी। ये गीत बिल्कुल सहज गीत है। इनमें सारा ज्ञान आ जाता है। एक भी गीत में सारा ज्ञान आ जाता है तो इनकी बुद्धि में चक्कर बैठेगा ना कि भारतवासी ऐसे थे। पीछे हम भारतवासी कहे ऐसे थे, फिर बाद में ऐसे बने। अभी बाबा बैठ करके फिर हमको सिखलाते हैं कि नया युग आया कि आया। ये न कोई पोड़े हैं शास्त्रों के। गीता का भगवान भी परम पिता परमात्मा है, वो ज्ञान का सागर है। तो पतित पावन वो है। ये नहीं, वो माने भविष्य की तरफ इशारा किया। वो कृष्ण को कोई पतित पावन या ज्ञान का सागर थोड़ा ही कहेंगे। तो वो पॉइंट भी पक्की करनी है। गीता का भगवान शिव बाबा है, हम सभी शिववंशी हैं। जिसको परमात्मा कहते हैं, क्या कहते हैं? परमपिता नहीं, तो ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण चोटी रची जाती है। उनको बैठ करके ज्ञान ऐसे देती है, ऐसे ऐसे इनको थोड़ा समझाते हैं। याद रखो, मेहनत करेंगी तो जिनका मुख नहीं खुलता है वो भी खुल जाएगा। 31/8/1965 की वाणी का 5वां पेज। उसमें बाबा ने तो बता ही दिया है कि जो जो जिसका मुख अच्छा खोलेंगे उसमें भी नंबर 1 ये बैठी है, तो हम इनाम देते रहेंगे। हम 3 रोज के पीछे ये रिजल्ट पूछेंगे, ये रिजल्ट हम बता देते हैं। अच्छा चलो बच्ची, टोली ले आओ। अरे मुख नहीं खुलेगा तो किसको क्या समझाएंगे? तो ऐसे कर करके खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, इसमें सारा ज्ञान आ जाएगा। इस एक गीत में ही सारा ज्ञान आ जाएगा। जो मुख्य बातें हैं समझने की, छोड़ना नहीं है, पकड़ करके बिठाना है। जो तुमको आता है सो बोलो, कुछ न कुछ बोलो जरूर। अभी 3 रोज देखो इस गीत के लिए क्या रिजल्ट होता है। हम कल जो मुरली बताएंगे वो भले रिपीट कराओ,
परंतु फिर भी इस गीत के ऊपर जरूर बात एक ही रहेगी। वो मुरली रिपीट कराओ या गीत रिपीट कराओ, बात तो फिर भी एक ही रहेगी। हाँ, उठो बच्ची, इनका बहुत फल है। कोई को स्वर्ग में अच्छा पद पाने का लायक बनाना, ये कोई थोड़ी सर्विस थोड़ी ही है। वो सब है टेप में, वो सभी ऐसे ही वहाँ शुरू करेंगे सिखलाने के लिए इस गीत के ऊपर। इसीलिए तो ये टैप्स है ना, ऐसे नहीं कि टैप सुन करके सो जाना चाहिए, ना ना। फिर जैसे यहाँ बाबा कहते हैं ऐसे हर एक सेंटर में ऐसे हो जावे। यहाँ तो ये घर में बैठी है, वहाँ इस बिचारी को थोड़ी मुश्किलात होती है, परंतु फिर भी अगर रात को क्लास होती है तो फिर ये एक ही बात के ऊपर मुरली चलावे। मुख खोले किसी का भी, मुख न खुलेगा तो क्या करेंगे? नहीं खुलेगा तो कंठी कैसे पड़ेगी? यानी कंठी का विजय माला का ऊंच दाना कैसे बनेंगे? दाना भले बनेंगे, परंतु वो तो पिछाड़ी में आकर बनेंगे ना। क्या विजय माला का दाना बनना चाहिए पहले, परंतु वो तो ज्ञानी तो आत्मा चाहिए। बाबा थोड़े ही कहते हैं कि बच्चों को राजा ही नहीं मिलेगी, परंतु फिर जो नंबर वाले हैं उनको मिलेगी। शिकिल दे ज्ञान सितारो, देखो मैं ज्ञान सितारे कहूंगा तो ज्ञान भी तो होना चाहिए ना। छोटे बच्चों को भी ये सिखलाना है, ये सीख जाएंगे तो बुद्धि में सारा राज बैठ जाएगा। शिव बाबा ही बुद्धि में बैठ जाएगा, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी बुद्धि में बैठ जाएंगे। फिर ब्राह्मण घराना और ये ब्राह्मण धर्म भी बैठ जाएगा। फिर ये 8 डायनेस्टी भी ख्याल में आएंगी, 12 जन्म 84 जन्म भी पूरा करे। ये जो मुख्य बातें हैं कि भारतवासी ऐसे ऐसे चक्कर में आते हैं, दूसरा कोई नहीं आते हैं। दूसरा माने कौन? और धर्म वाले 84 के चक्कर में नहीं आते हैं, क्योंकि वो तो बहुत काल से बिछुड़े हुए होते हैं, वो ही आते हैं। तो जो पहले आते हैं सो पहले जाएंगे, फिर पहले आएंगे, तो वो बहुत जन्म लेते हैं। और पीछे वाले जो आते हैं वो थोड़े जन्म लेते हैं। यही चक्कर है, सारा इसमें आ जाता है। देखो, मैं सभी सेंटर्स को खोलता हूँ, ऐसे को सिखलाओ, फिर गद्दी पर बैठाओ, सिखलाओ, फिर गद्दी पर बैठाओ। यहाँ सहज होता है, क्योंकि रहती भी तो यहाँ हो,
यहाँ तो तुम सारा दिन बिजी हो, वहां तो फिर घर बार में चले जाते हैं, फिर तो जरा मुश्किल हो जाता है। तो भी कोई न कोई दिन में तो माइयों को मंगा ही सकते हैं ना। वो पुरुष लोग तो ऑफिस में चले जाते हैं, तो दिन में फिर ये क्लास से चलाओ, तो उनकी मुरली भी चले, बुद्धि में बैठे। बुद्धि में बैठेगा तो नशा भी चढ़ेगा माइयों को। सोजरे में रहेंगे कि हमारी बुद्धि में है, ऊपर से लेकर के नीचे अंतिम जन्म तक सारा ज्ञान बुद्धि में। अभी जैसे कि ऊपर चढ़ती कला में से नीचे उतरते हो, तो कैसे उतरती कला होती है, कैसे चढ़ती कला में जाते हो, तुमको सब बुद्धि में बड़ा अच्छा बैठ जाएगा। तुम समझाते समझाते पूरा सुदर्शन चक्रधारी बन जाओ। इसको भी समझाएंगे कि हम भारतवासी ऐसे थे, अभी क्या देखो भ्रष्टाचारी बन गए हैं, फिर कैसे बाप आकर के शिष्टाचारी बनाते हैं। अभी तो सब एकदम भ्रष्टाचारी है, कोई एक भी शिष्टाचारी नहीं, एक भी कोई पावन नहीं, क्योंकि सभी साधु संत महात्माएं सभी जाते हैं गंगा में पाप धोने के लिए। अब पाप तो ऐसे नहीं हो जाते हैं ना, पतित पावन कैसे पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनाते हैं। तो बोलते हैं मेरे साथ योग लगाओ तो मेरा ही संग का रंग लगेगा। ये है भारत का प्राचीन योग। योग रखो तब ही तुम्हारा विकर्म विनाश होगा। क्या रखो? ये क्या होता है? किसकी याद? याद कब आती है? रसगुल्ला खाया जाता है तो उसकी याद आती है। संपर्क में, संसर्ग में, संबंध में आते हैं तो वो संबंध याद आता है। तो याद रखो, योग रखो, मना लगाव लगा रहे, लगन बनी रहे तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। भगवान से योग लगाएंगे तो हमारा विकर्म कैसे विनाश हो जाएगा? है? अरे जैसे के साथ है संग का रंग लगाएंगे वैसे ही हम भी बनेंगे। चोरों के साथ लगाव लगा रहेगा तो चोरी के गुण आई जाए, अब गुण आई जाएंगे। संग का रंग तो लगता है ना। तो योगाग्नि से तुम्हारी वो खाद निकल जाएगी। ये अग्नि है तो सतोप्रधान बन जाएंगे। ऐसे ऐसे इनको पक्का करो तो बुद्धि में बैठे बरोबर।
कि हमारे में खाद पड़ गई है। सिवाय बाबा की याद के याद कभी भी नहीं निकलेगी। किसकी याद के? बाबा की याद के। ये नहीं कहा शिव बाप की याद के। जो और धर्म पिता हैं वो बाबा को याद करेंगे या बाप को याद करेंगे? वो बाबा को मानते ही नहीं, पहचानेंगे ही नहीं, तो पूरे पावन भी बनते ही नहीं। कभी नहीं निकलेगी खाद, नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। सजा पाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये तो सीधी सी बातें हैं ना। अच्छा, गुड मॉर्निंग। 5000 वर्ष के बाद फिर से आए मिले हुए बच्चे जो अपने बाप से फिर से अपना सुखदाम का वर्षा ले रहे हैं। ऐसे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा, अरब देश में कहते हैं अगर कोई हिंदू जाता है तो मंदिर से आवाज आती है हिंदू आया, हिंदू आया। इसलिए कहते हैं अरब देश में एक मंदिर है, वहाँ हिंदू नहीं जा पाते हैं। इसका कारण क्या, और फिर मंदिर से आवाज क्यों आती है? हाँ, आवाज आती है, हमने तो सुना नहीं। हमें बाबा, आपने सुनी सुनाई बातें सुनी? हाँ बाबा। या प्रैक्टिकल में जाके देखा? नहीं, सुनी सुनाई बात। सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। आप दुर्गति को पाएंगे, पाने के लिए तैयार हैं? नहीं नहीं तो मत पूछो। हैं? यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना। अरे इन्होंने हाथ उठा दिया, हमने देख लिया। हाँ बोलो। बाबा, यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। दिखाना है? वो कैसे? अरे माना आप जो हैं आश्रम में जाके लड़ाई नहीं लड़ेंगे ज्ञान की। आप ज्ञान की लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? कि डर के पूंछ दबा के भाग आएंगे? लड़ेंगे ना, तो वो युद्ध बढ़ेगा कि घटेगा? है बढ़ेगा। तो धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। हाँ हाँ, भाई पूछ रहा था कोई। अरे कोई दूसरा भाई पूछ रहा था। हैं? उसने दो मुसलमानों से कहा तुम मेरे यहाँ चलो आश्रम में। हाँ। उन्होंने कहा तुम मेरे यहाँ पहले चलो। हाँ? दूसरे मुसलमान कहने लगे तुम जा ही नहीं पाओगे मेरे आश्रम में। हैं? तुम वहाँ जा नहीं पाओगे मेरे आश्रम में। क्यों? तो आप तुम्हारे आश्रम में जाएंगे, चले जाएंगे। क्योंकि हमारे जो बातचीत राज है आबू में अरब में उनको संकेत हो जाता कि हिंदू आ रहा है। हाँ। इसलिए तुम वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। हाँ। ये उसने कहा। तो तुमने उनकी बात मान ली? तुमने मान ली? इसलिए मानना पड़ेगी। कोई ये कोई बात हुई, सुनी सुनाई बात मान ली ना? उनकी मारी क्यों है? मुसलमान जाते हैं वहाँ। आपने उसकी सुनी सुनाई बात मान ली ना? आपने जाके देखा अरब में? देखा। तो फिर देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, जिसने जो कह दिया उसकी बात मान ली। यही तो हिंदुओं ने गलती की। हिंदू जो हैं वो दूसरे धर्म में क्यों कन्वर्ट हो गए? उन्होंने झूठी झूठी कथा कहानियां, क्राइस्ट ने ऐसे किया, क्राइस्ट ने वैसे किया। तो ऐसी ऐसी कथा कहानियां सुना करके हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया, बेवकूफों को। ऐसे कोई कह दे, चमत्कार सुना दे, तो हम उसकी बात को मान लेना चाहिए? मानना चाहिए? बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। और यहाँ इंडिया में मंदिर मस्जिद में जाने से कोई किसी को रोक सकता है? रोकेगा? मुसलमान सारे मस्जिद में इकट्ठे हो जाएं, हम नहीं आने देंगे। तो मालूम है मौलिक अधिकार के ऊपर हनन हो जाता है। वो पुलिस में जाकर के पुलिस केस कर सकता है उन लोगों के ऊपर कि इन लोगों ने हमको धर्म स्थल में आने से इनकार कर दिया, ये धर्म स्थल सरकार के संरक्षण में चल रहा है। तो आप डरपोक पूछ दबा के भागे आए, ऐसे करेंगे? ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भी ऐसे नहीं करना। वो मना करते हैं, मान लो वो मना करें तो तुम क्या करोगे? हमारे मुसलमान आते हैं, मैंने देखा उनको।
तो तुमको क्यों मना करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और करते भी हैं तो 4-6 लोग मिलकर के पुलिस में जाओ और 341वीं धारा में उनके ऊपर रिपोर्ट करो, कंप्लेंट करो। 341वीं धारा माने मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया, 10 साल की सजा होगी। नामजद रिपोर्ट लिखाओ, इन्होंने हमें धक्का देकर के बाहर निकाला। बाबा, हाँ, मुरली में बोला गया है संकल्प को सफल करो, तन मन को सफल करो और सफलता पाओ। तो संकल्प को सफल करना क्या हुआ बाबा? संकल्प में सिद्धि लाओ। संकल्प मन से किया जाता है। मन की ऐसी एकाग्रता लाओ कि मन की एकाग्रता से वायुमंडल बंध जाए और तुम्हारा संकल्प सिद्ध हो जाए। तब तक वो संकल्प हिले नहीं बाबा की याद में। बाबा की याद के अलावा कोई दूसरा संकल्प चले ही नहीं, तो तुम्हारा संकल्प जरूर सिद्ध होगा। बाबा बोलते हैं अच्छे अच्छे पुरुषार्थी कानपुर में पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ये हद की बात है कि बोलते हैं? आपने सुना नहीं मुरली में? बाबा मुरली बाबा ने बोला है। तो फिर ऐसे क्यों कहते? बोला है कि नहीं बोला है? बाबा ये पूछ रही हूँ हद की बात है कि बेहद की? कानपुर की हद का कानपुर की बेहद का कानपुर? बेहद के कानपुर में हद में जो बात लागू होती है वो बेहद में लागू नहीं होगी। ब्रॉड ड्रामा में जो बात लागू होगी हद में, वो शूटिंग पीरियड में लागू नहीं होगी। है बाबा वो कानपुर माना बेहद वो आत्माएं हैं जिनको ज्ञान सुना करके कानपुर दिए जाएं, वो हो गया कानपुर। बाबा सर्च लाइट कैसे हैं? आत्माओं को सर्च लाइट कैसे देंगे? आत्माओं को सर्च लाइट ऐसे देंगे कि जिस आत्मा को सर्च लाइट देनी है उसके चेहरे को याद करो। चेहरे को याद करने के बाद उसके मस्तक में ज्योतिबिंदु आत्मा बैठी हुई है उसको याद करो। जब उसकी याद आने लगे तब शिव बाबा को याद में शिव बाबा के साथ अपनी आत्मा को बैठा करके और उस आत्मा के ऊपर टॉर्च की तरह सर्च लाइट फेंकते रहो, फेंकते रहो, फेंकते रहो, फेंकते रहो, फेंकते रहो। लाइट कहाँ से जाएगी? लाइट तुम्हारे मस्तक में से जाएगी। बाबा की लाइट मेरे मस्तक में, मेरे मस्तक से फिर उस आत्मा पे। बाबा को तुम जितना याद करेंगे बाबा तुम्हारे साथ रहेगा। नहीं बोला तो बाबा तुम्हारे साथ रह करके तुम्हारी सर्च लाइट को तीखापन देगा। बाबा बेसिक की क्लास हमारे घर में चलती है, कमरे में बेसिक की क्लास चलती, गीता पाठशाला चलती थी। तो अब हम ये एडवांस चलाना चाहते तो वो खाली नहीं कर रही है, वो खाली नहीं कर रही, कह रही कि अब ये नहीं होगा। ये क्या आपने मकान रजिस्ट्रेशन करा दिया है? तो कैसे नहीं खाली करेंगे? और आप खाली क्यों कराएंगे? वो भी तो प्राइमरी स्कूल की नॉलेज ले रहे हैं ना बच्चे, नहीं ले रहे हैं? यही पूछते बाबा क्या आप ये करिए कि एक टाइम में एडवांस का क्लास चलाइए। वो नहीं चलाना चाहती। कौन वो जो चलाती बता तो दिया, आपने रजिस्ट्रेशन तो नहीं कराया है मकान का। वो अगर आपके घर में आपकी परमिशन के बगैर जबरदस्ती घुसे तो आप पुलिस में फौरन 100 नंबर पर कंट्रोल करें और पुलिस को बुला करके उनको थमा दें, ये जबरदस्ती हमारे घर में आ रही है लड़ाई करने के लिए। उन्होंने हमको निकाल दिया था क्लास। निकाल दिया तो जिनको जिनको निकाला जाए धक्का मार करके वो सभी इकट्ठे होके पुलिस में जाके 341वीं धारा में रिपोर्ट लिखाओ। बाबा कानपुर में पूरा ऐसे ही हो रहा है। क्या हो रहा है? बिल्कुल सब हिले सारे सेंटर। 341वीं धारा में किसी ने रिपोर्ट लिखाई? बाबा जब से हमें निकाला तब से क्लास नहीं हो रही वहाँ पर। ओहो, ना बेसिक की हो रही ना एडवांस की। क्लास हो रही हो या न हो रही हो, यहाँ सवाल है तो आपको धक्का दे करके निकालने वाली बात की। अगर धक्का दे करके निकाला है तो आप सरकार के नियमों को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? हैं? वो करोड़ों रुपया सरकार से ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन करा के संस्था का, जबकि बाबा ने मना कर दिया है कि संस्था को रजिस्टर्ड नहीं कराना है। वो लोभियों की सरकार है, ब्रह्मा कुमारों की। उसमें मुसलमान भरे हुए हैं, कुमार का दादी के फॉलोअर। तुमको भी ऐसा ही बनना है तो उखाड़ फेंको। बाबा सीढ़ी लगाना शुरू करे हैं? वहाँ सीढ़ी लगाना शुरू करे। आप जो कुछ कर पाओ सो करो। आप ज्ञान की सच्ची बात सुनाओ।
बाबा वो सारे बच्चे जितने हैं उनको तो बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन जिनके घर में वो सेंटर चला रही हैं वो भी ज्ञान एडवांस कर लिए हुए, भट्टी करे हुए, उनसे कह रही तुम आओ खाली बस। उन्हें पैसा चाहिए ना, जिनसे पैसा मिलेगा मिलता रहेगा उन्हें क्यों निकालेंगे। वो तो लोभी मुसलमान होते हैं, वो तो अत्याचार करते हैं, अत्याचार करते हैं। तो जो शरण में उनकी आ जाएगा उसके ऊपर हाथ रखेंगे, और जो उनकी शरण में नहीं आएगा, उनको पैसा मनमाना नहीं देगा, तो उनके ऊपर आक्रमण करेंगे। मुसलमानों ने क्या किया है, शुरुआत से ही ऐसा चल रहा है। और बाबा संगम युग के कृष्ण के साथ में का पाठ कैसा है और क्या है? संगम युग के कृष्ण के साथ में बलदाऊ का पाठ कैसा है और क्या है? बलदाऊ, बल देने वाले को बलदाऊ कहते हैं। क्या कहा, जो बल देता है उसका नाम है बलदाऊ। राम को बल किसने दिया? अरे रावण की लंका में आक्रमण करने के लिए राम को बल किसने दिया? हनुमान ने। तो ये बलदाऊ है। वहां भी साथ में था, रामायण में भगवान के साथ था, और भागवत में नहीं, ये भागवत में भी साथ था। और जब महाभारत युद्ध हुआ तो उसमें भी बलदाऊ ने साथ दिया। और जैसे बाबा शंकर के साथ सती को दिखाया गया, कहते दक्ष प्रजापति की कन्या जो सती थी वो शंकर के साथ भी आई गई। उसके बाद में जब वो यज्ञ में स्वाहा हो गई, उसके बाद में कहते पार्वती भी शंकर के साथ गढ़ किया। अब यहाँ दिखाया गया राम जगदम्बा प्रजापिता के साथ में रहती है, तो ये प्रजापिता के साथ में रहती है। और बाबा ने बोला यही सीता भी बनेगी। तो इसका पाठ हम जानना चाहते, सीता वही है, जगदम्बा वही है, और सती और पार्वती एक ही आत्मा का पाठ है। तुम सब पार्वतियां हो ये बोला कि नहीं? तुम सब में कौन सब आ गए? सभी, हम सभी आ गए। तुम सब आ गई ना। तो यज्ञ के आदि में पार्वती थी कि नहीं थी? है, थी ना। यज्ञ के आदि में तुम सब पार्वतियों में अव्वल नंबर और 2 नंबर कौन कौन थी? बड़ी अम्मा, छोटी अम्मा। बड़ी माँ, छोटी माँ। तो छोटी माँ ने स्वाहा अपने को किया या नहीं किया देवान को? बाबा क्लियर हमें नहीं मालूम। अरे अभी स्वाहा कर रही है कि नहीं? अभी स्वाहा कर रही है ना दक्ष यज्ञ में। वो यज्ञ किसका है? दक्ष प्रजापति के द्वारा स्थापन किया हुआ यज्ञ है ना। उसी में स्वाहा कर रही है कि दादा लेखराज ब्रह्मा के यज्ञ में स्वाहा कर रही है? उसी यज्ञ में स्वाहा कर रही है। तो जो देवान स्वाहा कर रही है वो यज्ञ के आदि से ही, सन 47 से ही जब अलग हुई थी तब ही से स्वाहा कर रही है। क्यों? इसलिए स्वाहा कर रही है कि बाबा ने बोला है घर परिवार वालों से भी तोड़ निभाना चाहिए। तो यज्ञ के आदि से ही वो माता तोड़ निभा रही है ब्रह्मा बाबा के साथ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा उसके कौन लगते थे? हैं? वैसे भाई लगते थे। हाँ, वो बड़ी दीदी थी। तो तोड़ निभाई कि नहीं? यज्ञ चलता रहा, ब्रह्मा बाबा ज्ञान लेते रहे, और दोनों माताओं ने उसका साथ दिया, मर मर के साथ दिया। तोड़ा तो नहीं, छोड़ा तो नहीं। अभी भी अपने देवभान को स्वाहा कर रही है कि नहीं कर रही है? हैं? कर रही है। और बाबा ने तो यहाँ तक बोल दिया कि तुम बच्चियों को सारे कपड़े लत्ते तुम्हारे छीन के नंगा करके बाहर निकाल देंगे। बाबा ने भी कह दिया। बाबा ने भी मुरली में बोला है, नंबर बाहर निकालेंगे। हाँ, अमृत बेला बढ़िया हो। हाँ, और इसके लिए क्या पुरुषार्थ किया जाए? जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो उसकी स्थिति कैसे की? बताया ना उसकी स्थिति बनाने का तरीका। तुम्हारे पास जो तन है, धन है, मन है, समय है, संपर्क है, संबंधी है, उनकी ताकत जितनी ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे उतना तुम्हारा अमृत बेला ऑटोमेटिक अच्छा होगा। नहीं लगाएंगे, गुड़ नहीं डालेंगे यज्ञ में, हैं? डालेंगे तो कल से शुरू कर दो।
हाँ 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 हाँ, दूर वाले को भी देखने दो। बाबा ने बोला है देवता तो बेहद के वेजिटेरियन हैं? देवता बेहद के वेजिटेरियन होते हैं। हाँ जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि देवता धर्म की आत्माएं हैं वो बेहद की वेजिटेरियन होंगी। इसका मतलब जो है कि वो देह का सुख नहीं लेंगी। देह जो है वो मांस है, मांस का सुख लेंगी, या कोई सूखी साखी बुढ़िया को पकड़ करके सुख लेना शुरू कर देंगी? हैं? बोलो, अरे बोलते काहे नहीं? हाँ ना करो ना। नहीं लेंगे। हाँ बस। दूसरा है बाबा हाँ कि जैसे कोई कुमारी होती है बाबा, हाँ उसके नाम के आगे कुमारी लगा, हाँ कुमार का नाम हो उसके नाम के बाद कुमार लगा, हाँ जैसे जिसमें बाबा हाँ। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो पुरुष हैं बस सब दुर्योधन दुशासन है कि कोई एक आध रह गया तो अपनी बेइज्जती अपने आप कर रहे हो बैठ बैठ के। तो कुमार जो हैं वो बाद में पवित्र बनते हैं, कुमार बनते हैं या पहले बनते हैं? बाद में। पहले दुर्योधन दुशासन वृत्ति छोड़ेंगे या बाद में छोड़ेंगे? हैं? बाद में छोड़ेंगे। तो उनका नाम क्या? आगे कुमार लगेगा पीछे से। बिस्तर पे पैर लटका कर बैठते हैं तो भक्ति मार्ग में कहते हैं कि हिलाना नहीं चाहिए पैर। इसका बेहद में क्या मतलब? मसनद के ऊपर बैठो, चाहे बिस्तर के ऊपर बैठो, चाहे गद्दी के ऊपर बैठो, तो जो गद्दी है उस गद्दी पे बुद्धि रूपी पांव नीचे लटकाना चाहिए या ऊपर करके बैठना चाहिए, यही अर्थ है। बाबा ने बोला है कि ज्ञान का खूब गजगोर करो। गजगोर करो। और एक तरफ बोला है कि पात्र को देख कर ज्ञान देना है। पात्र को देख कर ज्ञान देना है, पात्र को नहीं देना। अरे तुम बोर्ड बड़े बड़े लटकाओ ना, डिजिटल बोर्ड, उनमें लिखो क्या अच्छे अच्छे वाक्य लिखो। गीता का जो 8 प्रश्नों का वो प्रश्नावली छपाई है ना, वो डिजिटल बोर्ड में डालो चौराहों पर। गजगोर होगी कि नहीं होगी? अरे होगी तो करो। हाँ बाबा गीता में बोला है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, तत्व से जानने वाले ही मुझे प्राप्त करते हैं। हाँ। तत्व से कैसे जानना? तत्व माने सच्चाई से, यथार्थ, अर्थ सहित। हाँ। जो बीज रूप आत्माएं हैं वो जब शरीर छोड़ती हैं तो सूक्ष्म शरीर नहीं लेती हैं, जन्म ले लेती हैं। जन्म ले लेती हैं, सूक्ष्म शरीर नहीं लेती है ना, जैसे बीज रूप माया ने शरीर छोड़ दिया। नहीं, बीज रूप आत्माएं भी अगर शरीर छोड़ेंगी और शरीर छोड़ते समय उनकी बुद्धि में ज्ञान पूरा नहीं बैठा होगा, बाप का परिचय पूरा नहीं बैठा होगा और वो भक्ति मार्ग के आधार पर चल रही होंगी तो उनको शरीर छोड़ना पड़ता है। बाबा ने मुरली में बीज रूप आत्माओं के लिए नहीं बोला खास, बाबा ने तो ये बोला है कि भक्ति मार्ग के संस्कार अगर 100% आ जाएंगे, कोई भी संस्कार, एक भी संस्कार अगर 100% आ जाएगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। नहीं, शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर बीज रूप आत्माएं धारण करती हैं। नहीं धारण करें, तुरंत जन्म ले लें। तुरंत जन्म ले लेती हैं। जैसे बीज रूप माया ने शरीर छोड़ दिया तो तुरंत जन्म भी ले लिया। उसने कोई क्या अकाले मौत थोड़े ही की है, वो तो लंबे समय से बीमार चल रही थी। हाँ जी। जैसे बाबा जो आत्मा है इस समय 1 घंटा हो गया। बाबा हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया।